पिछले सप्ताह महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के दौरान भीड़ में शामिल लोगों ने नारे लगाए। राहुल गांधी पर चिल्लाते हुए कहा कि राहुल गांधी को ईवीएम पर बात करनी चाहिए। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम हटाओ। पूरे हिंदुस्तान कह रहे हैं कि ईवीएम में कमी है। ईवीएम गड़बड़ी के बारे में चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। फिर 2 दिन पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन मुंबई में इंडिया अलायंस की सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि बिना ईवीएम नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। जब राहुल गांधी ने मोदी के ईवीएम घोटाले के बारे में बात की तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, कम्युनिस्ट नेताओं समेत इंडिया गठबंधन के सभी अहम नेता स्टेज पर मौजूद थे। तब सभी विपक्षी नेताओं को यह स्पष्ट से दिखता है कि मोदी ईवीएम से जीत रहा है। यदि विपक्षी दल वास्तव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने चाहते थे तो उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें ईवीएम को खत्म कर बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए बड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। बांग्लादेशी विपक्षी पार्टी बीएनपी की तरह साहसपूर्वक यह घोषणा करनी चाहिए कि अगर चुनाव ईवीएम से हुआ तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विपक्षी दलों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराए, लेकिन वे ये काम करने को तैयार नहीं है। लोग विपक्षी दलों से ईवीएम के खिलाफ लड़ने का आग्रह करते हैं। जनता के समर्थन के बावजूद भी वे ऐसा करने से इनकार करते हैं। चुनाव आयोग मोदी, आरएसएस, बीजेपी का नियंत्रण में है। चुनाव आयोग बीजेपी को स्थायी रूप से सत्ता में बनाए रखने के लिए तमाम साजिशों कर रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों भी परोक्ष रूप से बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। लोगों विपक्षी दलों के बारे में समझना चाहिए कि अगर बीजेपी भारतीय जनता की दुश्मन है तो विपक्षी दल गद्दार है। यह जानते हुए कि मोदी की आत्मा ईवीएम में है, वे ईवीएम चुनाव स्वीकार करते हैं और बीजेपी मोदी को सत्ता में वापस आने में मदद करते हैं। अब किसी भी विपक्षी दल पर भरोसा करना बेकार है। सभी पार्टियों और चुनाव आयोग द्वारा देश की जनता को बेवकूफ बनाकर फांसीवादी बीजेपी को केंद्र सरकार में स्थायी रूप से बिठाने का नाटक है यह ईवीएम फर्जी चुनाव। इस ईवीएम धोखाधड़ी नाटक को चलाने के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। चुनाव के बाद वे यह पैसा लोगों से, हमसे वसूल करेंगे। मताधिकार लोगों का अधिकार है, इसलिए हमारा मताधिकार की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, अगली पीढ़ी की रक्षा के लिए हम लोग संघर्ष करना चाहिए। आइए हम लोग ईवीएम चुनाव का बहिष्कार करें, बैलेट पेपर चुनाव के लिए संघर्ष करें। ईवीएम के खिलाफ व्यापक जनक्रांति होना चाहिए, यही एकमात्र सॉल्यूशन है।